कर रही हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अद्वैत आत्मा जिसको एक या दो नहीं कह सकते, अपने आप स्वभाव में स्थित है। अद्वैत्व आत्मा, उसके लिए एक की अपेक्षा से दो बोलते हैं, दो की अपेक्षा से तीन बोलते हैं, है ना, किसी न किसी अपेक्षा से बोलते हैं। कहते हैं जो ये अद्वैत आत्मा है ना, ये किसी भी अपेक्षा से नहीं है, ये हमारा स्वरूप है, वो हम स्वयं हैं। अंतःकरण चतुष्टय ब्रह्म पदार्थ सब चेतन मात्र है। जितना कुछ हम देख रहे हैं, हम कैसे देख रही हैं? अंतःकरण से मिलकर देख रही हैं। कहते हैं जितना भी हम देखते हैं ना, वो किसके द्वारा? ब्रह्म के द्वारा देखते हैं। तो इसका मतलब वो वही रूप है, चेतन मात्र है वो, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। विधि पक्ष से चलें तो वही है, सब ब्रह्म है। रूप, इंद्रियां और मन का फूरना, देश और काल सब आत्म रूप ही है। विधि पक्ष से चलते हैं तो सारा वही है, वही है, वही है, उसके बिना कोई दूसरा है नहीं। और निषेध पक्ष से चलते हैं तो नेति नेति करके चलते हैं। जैसे बालक मिट्टी की सेना बनाकर हाथी, घोड़े, राजा, प्रजा आदि नाम रखता है, सो सब है तो मिट्टी। अगर आकारों पे जाते हैं तो नाना तत्व है। आकार को छोड़कर मूल पर जाते हैं तो वही है, वही मिट्टी। अब ऐसी 84 लाख योनियों का आकारों पे हम ध्यान देते हैं, 84 लाख को भी छोड़ दो, आपस में ही आकारों पे ध्यान दे दो, तो फिर देखो वो अलग अलग हो गया, मैं अलग वो अलग, मैं अलग वो अलग, फिर ऐसे हो गया। अगर हम आकारों को छोड़कर आधार पर आ जाते हैं तो हम सब एक हैं, वही हैं। इसका मतलब फिर आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। वैसे ही अहम, मम आदिक भी सब आत्म रूप है, पृथक कुछ भी नहीं है। मैं और मेरे, मैं और तू, हम सब वही हैं, वही एक रूप में, अलग नहीं है। जैसे मिट्टी में हाथी, घोड़ा आदि नाम कल्पित है, सोने में गहना कल्पित है, पर है क्या? है तो सारा सोना। वैसे ही आत्मा में ये जगत कल्पित है। आत्मा हो गई वो सोना, जगत हो गया आकार। अब सोना है तो गहने है ना, तो आकार है ना। अगर सोना ही ना हो तो वो आकार भी नहीं होगा। अब ऐसे ही वो आत्मा है तो ये संसार है, ये जगत है। अगर आत्मा ही ना हो तो ये जगत फिर नहीं होगा। इसका मतलब आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। इस अहंकार का त्याग करें, क्योंकि हमें आत्मा तो दिखती नहीं है, दिखता ये जगत है। ये जगत क्यों दिखता है? अपने अहंकार के कारण दिखता है। तो इसलिए अहंकार का त्याग करें, फिर आत्म पद से भिन्न कुछ भी न फुरेगा। जब अहंकार का त्याग होगा ना, सब वही है, सब वही है, सब वही है। हे राम, अहंकार को त्याग करें कि आत्म पद से फिर भिन्न कुछ न फुरे। रूप, अवलोक और नमस्कार ये सब विश्व रूपी मृतिका के नाम है। रूप जितने हम देख रही हैं, ठीक है, सबका रूप अलग अलग देख रही हैं। अवलोक जितना अंदर बाहर दिख रहा है, चाहे वो जड़ है, चाहे वो चेतन है, चाहे वो सूक्ष्म है। और कहते हैं नमस्कार, नमस्कार जितनों को भी हम करते हैं, देखो कितनों कहाँ कहाँ मत्था टेकते हैं हम, कहाँ कहाँ सिर झुकता है हमारा,
कहती है जितना कुछ है ना ये खाली आकार है, आकार को ही नमस्कार कर रही हैं। अगर आकार ही ना हो मैं किडे हवा विच नमस्कार करसूं, वहाँ करते नहीं है। कहते हैं ये जितना कुछ है ये शिव रूपी मृत्तिका, मतलब है तो सारे उसी के ही। मिट्टी है तो ये सारा कुछ है, ब्रह्म है तो ये जितने भी आकार हैं, चाहे वो भगवान जी के हैं, चाहे ये खुद हम देख रहे हैं, चाहे जो भी है, कीड़ी से ब्रह्म तक के आकार, जितने भी आकार हैं वो सब क्या है, शिव रूपी मृत्तिका, मृत्तिका के नाम है। जब मापक, मान और में आदि सब वही रूप हुए तब किस से किस को संचित कहिए। त्रिपुटी बनाई है ना, अब कहती है त्रिपुटी जितनी भी है, ये जितनी त्रिपुटियां बना रहे हैं हम, ज्ञान, ज्ञाता, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, कहती है जितनी भी त्रिपुटियां बन रही हैं ना ये सारी उसके कारण है। अगर वो ही ना हो तो ये त्रिपुटियां कैसे बनेंगी। अब वो त्रिपुटी है तभी हम जान रहे हैं, अगर ये आकार ही ना हो कैसे जाने। कहते हैं ये मिला है इसको तू जान, इसको मैं मत मान। जैसे गाड़ी हमें मिली है यात्रा करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम गाड़ी का उपयोग करते हैं, ऐसे ये भी गाड़ी है, ये भी हमें गाड़ी मिली हुई है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। अब एक स्थान से दूसरा स्थान क्या, ये 5 तन मात्राएं हैं जो हमारे, स्पर्श हो गया, गंध हो गया, रूप हो गया, रस हो गया, शब्द हो गया। देखो कैसे कैसे ग्रहण करते हैं इसके तन मात्रा के द्वारा, इसके द्वारा, इस गाड़ी के द्वारा, इस गाड़ी के द्वारा हम सारा कुछ ये ग्रहण कर लेते हैं। जैसे पर गाड़ी को मैं तो नहीं मानते, गाड़ी को हमेशा अलग रखते हैं, ऐसे इस गाड़ी को हमेशा अलग रखें, पर अलग ना रख कर इसको हम क्या मान लेते हैं, मैं मान लेते हैं। यह अहम मम आदिक भी चिदाकाश से कुछ भिन्न वस्तु नहीं है। अब जो ये मैं मान रहा हूँ या अज्ञान है, अज्ञान भी किसकी सत्ता से है, उसी की सत्ता से है। अगर वो ही ना हो तो ज्ञान भी नहीं हो सकता, अज्ञान भी नहीं हो सकता। अगर ये तो इवें समझ गए, अगर तेरे को नहीं छुट दे बाहर दे सारे, है ना, सारे आते हैं तो इतना मान ले कि ये उसके कारण है, इतना मान ले इसको, खाली मानना ही तो है, वहाँ चिपक तो नहीं रखनी हमें। कहते हैं इसको तू ऐसे जान ले, यह अहम मम आदिक भी चिदाकाश से भिन्न वस्तु नहीं है। इनको ऐसे जानकर संवेदनहीन शिला की तरह निसंग रहे। जैसे शिला के अंदर कोई फूलना नहीं है, तो अगर ये ऐसे मान लेता है कि ये है तभी तो ये जान पा रहा है, तो ऐसे जान के भी तो अलग हो गए ना, एक जानने वाला हो गया, एक जो जान रहा है, एक जानने योग्य वस्तु हो गई, एक जानने वाला हो गया। कहते तो अगर ऐसे जान लेता है तो भी तो इससे अलग है। अब देखो इस गाड़ी का हम उपयोग कैसे करते हैं, रस का, शब्द का उपयोग कर रहे हैं ना, पर हम क्या करते हैं, मिल जाते हैं उसके अंदर, उपभोग हो जाता है, उपभोग से घाटा हो रहा है हमारा। अब घाटा क्या हो रहा है, जन्म और मरण। नहीं तो एक बार गुरुदेव ने कह दिया कि ये तू नहीं है, ये तेरी गाड़ी है, तेरे से अलग है। अगर एक बार गुरुदेव के कहने पे ये बुद्धि में बैठ जाए कि ये मैं नहीं हूँ, ये गाड़ी मेरे से अलग है। गाड़ी में जैसे पेट्रोल डालते हैं ऐसे ही इसके अंदर भी खाना पीना ये पेट्रोल डाल रही हैं, तब ये चलती है। गाड़ी साफ रखते हैं,
इसको नहला धुला कर साफ रखते हैं। अब ऐसे अगर ऐसे ही जान लें तो भी मैं अलग हूँ इससे, पर हम ऐसे जानते नहीं है इसको। ऐसे जानकर संवेदनहीन शिला की तरह फिर भी निसंग रहोगे। राम ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि अहम मम फुरने का त्याग करें। जो फुरना उठ रहा है मैं मेरे वाला, उसका त्याग करें। यह मिथ्या है और अहम मम असत्य है। ज्ञानी ऐसी भावना करते हैं कि इनकी सत्ता कुछ नहीं और तुम असंग हो। ये राम जी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? जो आपने कहा अहम मम, जो फुरना उठता है उसका त्याग करें, यह मिथ्या है। और अहम मम ये सारा झूठ है, असत्य है। ज्ञानी लोग ऐसी भावना करते हैं और इनकी सत्ता कुछ नहीं है। अगर वो है तभी ये हैं। जैसे चंद्रमा किसके कारण है? सूर्य के कारण, वहाँ से लाइट ले रहा है। ऐसे ये अहम और मम उस चंद्रमा रूपी, सूर्य रूपी, वो अपना आत्मा, उसके कारण से है, वहाँ से लाइट ले रहा है। ये कहते हैं अगर ऐसे जानते हैं तो भी असंग है। यह असंग निष्कर्म से होता है। भी मैं जान रहा हूँ तो मतलब यहाँ पे कोई कर्म नहीं बन रहा। अब कह रहे अगर ऐसे वो जानते हैं तो ये असंग होना निष्कर्म से होता है कि अथवा कर्म से होता है। अब राम जी का ये प्रश्न है, भी आपने बोले ये सारा मिथ्या है, ये सारा झूठ है। ज्ञानी लोग ऐसे जानते हैं। जो ये जानना है ये निष्कर्म है कि कर्म है, क्या बोलते हैं? अब राम जी ने ये प्रश्न किया है कि यह बताइए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह तुम ही कहो कि कर्म क्या है और निष्कर्म क्या है, इनका कारण कौन है और इनका नाश कैसे हो और नाश होने से क्या सिद्धि हो। वशिष्ठ जी ने उल्टा रामते ही पाड़ी था। नाश होने से सिद्धि क्या हो? सिद्धि नाश होने से सिद्धि क्या हो। अब वशिष्ठ जी ने क्या कहा राम जी को, आप कहो कि यह कर्म क्या है और निष्कर्म क्या है और इनका कारण कौन है और इनका नाश कैसे हो और नाश होने से क्या सिद्धि हो। जो तुम जानते हो तो कहो। राम बोले, हे भगवान, जैसे आपसे सुना है और समझा है वही मैं कहता हूँ। वस्तु नष्ट करनी हो उसका निश्चय करके मूल से नाश कीजिए। राम जी क्या कह रहे हैं? जो मैंने आपसे सुना है और जो समझा है ना, मैं वही आपको बताता हूँ। भी अगर कोई वस्तु हमें ख़त्म करनी है तो उसका मूल से ख़त्म करने पड़ेगा। जैसे पेड़ काट दें भी नहीं चाहिए, ऊपर ऊपर से काट देंगे फिर आ जाएगा, जड़ से ही काट देंगे फिर नहीं आएगा। अब इसलिए ऐसे राम जी कह रहे हैं कि उसका निश्चय करके मूल से ही नाश करना है, तभी उसका नाश होता है। शाखा और पत्र काटने से उसका नाश नहीं होता। इससे इनका क्रम सुनो। इस संसार रूपी वन में देह रूपी वृक्ष है, ये अब राम जी बता रहे हैं, जिसका बीज कर्म है। पानी, पाद आदि पत्ते हैं, हाथ पैर ये पत्ते हैं। रुधिर, श्वास और वासना, रस और सुख दुख फूल हैं, ये जो उसके ऊपर लगते हैं। जागृत कर्म वासना रूपी बसंत ऋतु है। जागृत अवस्था में ही हम सुखी और दुखी होते हैं, उससे वह प्रफुल्लित होता है और सुषुप्ति
पाप कर्म रूपी शरत काल है। जब वो पाप कर्म मतलब करता है तो उसका गहरे में जाकर एट ए टाइम तो उसको रिजल्ट नहीं मिलता, रिजल्ट बाद में मिलता है उसका, तो वो हो गया सुषुप्ति। सुषुप्ति पाप कर्म रूपी शरत काल है, उससे सूख जाता है। जैसे सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है, सूख जाती है ना, ऐसा शरीर रूपी वृक्ष है। जवानी रूपी उसकी कली है, जो क्षण भर सुंदर रहती है, थोड़ी देर के लिए है। जरा रूपी फूल इसको हंसते हैं, देख क्या किते सारी जिंदगी तू क्या किते। और राग द्वेष रूपी वानर क्षण क्षण में हिलाते रहते हैं, कैसे संस्कार चल रहे होते हैं अंदर। जागृत बसंत ऋतु है, जो सुषुप्ति रूपी हिम उत्पन्न करती है। जागृत से ही संस्कार जाते हैं ना हमारे अंदर। अब जो वो संस्कार जाते हैं अज्ञानता के कारण ये ठोस हो जाते हैं, वो बर्फ जम गया ना, स्थूल शरीर जम गया ना हमारा, बर्फ की तरह हो गया ये। सुषुप्ति रूपी हिम उत्पन्न करती है कौन? जागृत बसंत ऋतु। यह वृक्ष वासना रूपी रस से बढ़ता रहता है। वासना होती है ना तभी और आकार लेती हैं। कोई इच्छा रहेगी, शरीर तो खत्म हो गया पर इच्छा शेष है हमारी, कोई वासना है, उस वासना की पूर्ति के लिए इसको फिर और आकार लेना पड़ेगा। पुत्र कलत्र आदिक तृण और घास है। इंद्रियों के छिद्र रूपी मुख है, ये रोमावली, जिनसे शरीर की चेष्टा होती है। ज्ञान इंद्रियां 5 स्तंभ है, जिनसे यह वृक्ष सदा खड़ा है। खड़ने के लिए भी तो चाहिए ना इसको कुछ। इच्छा रूपी बेली है, जो अपने अपने को चाहती है। बड़ा स्तंभ इसका, सबसे बड़ा भारी स्तंभ क्या है? मन। सबसे बड़ा स्तंभ इसका मन है, जो सब को धारण करता है। 5 प्राण इसके रस हैं, उनसे ये प्रत्यक्ष सब विषयों को ग्रहण करता है। इसका बीज जीव है। विषयों को ग्रहण किया तो ये क्या बन गया? जीव बन गया। जीव चैतन्यो उन्मुख तत्व चेतन को कहते हैं। जीव किसको कहा? जो अपनी चेतना से विमुख है, अपने स्वरूप को नहीं देख रहा। कहाँ देख रहा है? बाहर संसार को देख रहा है, को जीव कहते हैं। अब जीव का बीज है संबित। जीव कैसे बना? संबित मतलब फूलने, फूलों के कारण ये जीव बना, जिसका मात्र पद से उत्थान हुआ। अपने फूलों से ही हम बैठे हैं यहाँ पर सारे। उस संबित का बीज ब्रह्म है। और ज्ञान अज्ञान ब्रह्म वो सत्ता है ताहे, अगर वो ही ना होवे तब कुछ कहनी। अब कहते हैं उन फूलों का बीज ब्रह्म है, जिसका बीज कोई नहीं। ब्रह्म का बीज वाला कोई कहनी, वो सत्यता है ही है, उनका बीज कुछ कहनी बोला। हे भगवान, सबका मूल संबित का फूलना है। हमारे देखो एक दिन में कितने फूलने, एक दिन कहती हूँ 1 घंटे में ही देख लो क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। उस संबित का बीज ब्रह्म है, जिसका बीज कोई नहीं है। हे भगवान, सबका मूल संबित का फूलना है। जब इसका अभाव होता है तब आत्मा शेष रहती है। अब निचोड़ क्या निकला? फूलों का जब अभाव होता है
तब हम वही हैं। जब कोई फुरना नहीं चल रहा, कोई संस्कार नहीं चल रहा, तब हम वही हैं। हे भगवान, अब राम जी ने प्रश्न क्या किया था, भी जो वो करते हैं कर्म, है ना, वो करता है कि अकर्ता है। जब वो कहते हैं मैं इससे अलग हूँ, मैं असंग हूँ, तो वो उनका कर्म है कि अकर्म है। अब राम जी कह रहे हैं, हे भगवान, यह तो मैं जानता हूँ कि आगे आप भी कुछ कृपा करके कहिए। अब इतना तो मैंने जान लिया भी ये फुर्नों के कारण सारा ये चल रहा है। अब ये मेरे को पता है। अब मेरे को कृपा करके जरा उन्होंने प्रश्न की थी ना, ओ मैं को दसो। हे भगवान, जब तक चित्त से संबंध है तब तक संसार में जन्म मरण होता है। मतलब जब तक मन चल रहा है हमारा, चित्त से संबंध है ना, तो इसका मतलब मन चल रहा है। अब जब तक मन चलता है तब तक ये जन्म मरण हमारा खत्म नहीं हो सकता। और जब जीव चित्त से रहित होता है तब पर ब्रह्म हो जाता है। देखो, आकार के अंदर ही छुटकारा होगा। हम कहीं आकार के बिना छुटकारा हो जाए नहीं। आकार अगर अब कर लेते हैं, अब हमारी मतलब खाली पोछ रह गई हाथी लंघिया पे, नहीं तो ब्याह आकार गिनते करसू ला करना पोसे आपा को, है ना। अब तो सारा कुछ हमें मिला हुआ है टोटली। कहते हैं जब चित्त से वो रहित होगा तब पर ब्रह्म हो जाता है। वह शिव पद अनिच्छित, शांत और अनंत रूप है। जब वो पर ब्रह्म होता है ना, तब कैसी उसकी स्थिति होती है, शिव पद वाली। जैसे शिव जी मस्ती में रहते हैं, अनिश्चित, अंदर से कोई वासना नहीं उठती, एकदम शांत रूप और अनंत रूप। मतलब उसकी परिच्छिन्नता खत्म होगी, अपरिच्छिन्न में आ गया, लिमिट नहीं है उसकी। सारे ही रूपों को अपने ही दिख रहे होते हैं। चिन्ह मात्र में जो अहम का उत्थान है वही कर्म रूपी वृक्ष का कारण है। अब उन्होंने बोला था ना, कर्म है कि अकर्म है, जो वो अपने आप को अलग देखते हैं ज्ञानी लोग। अब कहते हैं जो चिन्ह मात्र में जो अहम फुरना उठता है, अपना अहम का फुरना उठता है, वही कर्म का वृक्ष है। वहाँ से हमारा वृक्ष फलीभूत होना शुरू हो गया। जब तक अनात्मा से मिलकर जीव कहता है कि मैं हूँ, ये मैं की रट लगी ना, मैं हूँ, तब तक यह संसार का कारण है। संसार भी तो चलावना है उन्हें, नहीं तो सारी ब्रह्म आखन शुरू कर दे में संसार कौन चले इससे। तो फिर वही बात है, वो भी संसार भी तो उसने चलाना है ना। तो इसलिए वो माया फैला देता है अपनी। तब तक ये संसार का कारण है। यह आपके वचनों से मैंने समझा है, सो सुना दिया। आगे कुछ कृपा करके आप भी कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इसी प्रकार कर्म का बीज सूक्ष्म संबित है। अब देखो, कर्म का बीज जो सूक्ष्म में होता है, हम बाहर से कुछ नहीं कर्म कर रहे, बैठे हुए हैं आराम से, शरीर को बिठा रखा है, तो सारे कर्म कहना बन जाएंगे, क्योंकि मन चल रहा है, मन में कुछ हो रहा है, तो कर्म बन जाएंगे। अगर हम कर्म कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, शरीर के द्वारा कर रहे हैं, पर मन में कुछ नहीं चल रहा, तो भी हमारे कर्म नहीं बनेंगे, है ना। अब फर्क कहाँ पड़ा, मन से पड़ा। तभी कहते हैं करता हुआ भी ये नहीं करता, खाता हुआ भी नहीं खाता। अगर इसके साथ मिलते नहीं है ना, इससे जो कुछ मर्जी क्रिया करवा दो, इससे जो कुछ मर्जी क्रिया करवा दो, इससे मैं से नहीं। अगर ऐसे चलते हैं ना, कोई कर्म है ही नहीं। फिर देखो क्या नहीं होगा, सारा कुछ होगा, सारा कुछ होगा,
है ना, पर कर्म कुछ नहीं बनेगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इसी प्रकार कर्म का बीज सूक्ष्म संबित है। जब तक संबित है तब तक कर्मों का बीज नष्ट नहीं होगा, और ये सब संज्ञाएं उसी की हैं। कर्मों का बीज इच्छा, तृष्णा, अज्ञान, चित्त और ग्रहण त्याग की बुद्धि इत्यादि बहुत सी संज्ञाएं हैं। अब देखो ये कितनी सारी संज्ञाएं हैं। कौन कौन सी? कर्मों का बीज क्या है? ये इच्छा होना, तृष्णा होना, अज्ञान, चित्त और ग्रहण त्याग की बुद्धि, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, इत्यादि बहुत सी संज्ञाएं हैं। क्या किसी में हेय उपादेय बुद्धि करें? किस में करें? ग्रहण की, लेने देने की बुद्धि हम किस में करें? हे राम, जब तक अज्ञान है तब तक इच्छा नष्ट नहीं होती, और इच्छा नष्ट नहीं होगी तो कर्म नष्ट नहीं होते। नाश दोनों का नहीं हो, इच्छा है तो कर्म नहीं, दोनों का नाश नहीं हो सकता। परंतु भेद इतना ही है कि अज्ञानी को भासित होता है कि यह इच्छा है, यह कर्म है। ज्ञानवान को सब ब्रह्म ही भासित होता है। अज्ञानी को ये भासित होता है कि ये इच्छा है, ये कर्म है। मैं लंगर चलाऊंगा तो पुण्य हो जाएगा, गरीबों को खाना दे आऊंगा तो अच्छा हो जाएगा। कितना सोचते हैं। अगर कोई गलत क्रिया हो गई, यो कर्म थी गए तो इंदा पाप लग से, इंदा में को प्रायश्चित करना पोसे। अगर ऐसे सोचते हैं ना तो हमारे कर्म बन रहे, अच्छे भी बुरे भी। कर्म हो गया, कुछ सोचा ही नहीं। जैसे श्वास आ जा रहे हैं, कुछ सोचा ही नहीं। आंख फड़क रही है, कुछ सोचा ही नहीं, तो हमारा वहाँ पे कोई कर्म नहीं बनेगा। अगर कुछ सोच लेते हैं, भाव बना देते हैं, तो वहाँ पर हमारे कर्म बन रहे हैं। कहते हैं ज्ञानवान को सब ब्रह्म ही भासित होता है, इससे वह सुखी रहता है, आनंदित रहता है, उसको कुछ दूसरा दिखता ही नहीं है। और अज्ञानी को कर्म में कर्म भासित होता है। कीड़ी को ना मार, पाप लग वैसी। कितना कुछ हम कहते हैं। मेरा बच्चा इस में क्लियर कर जाए, टेस्ट क्लियर कर जाए, मैं खाना खिलाऊंगी, मैं लंगर चला दूंगी। अब ये कैसे हम करते हैं कि जो मैंने कर्म किया उसका फल, तो इसका मैं कर्म से कर रही हूँ, है ना। हम देखा करें हम कैसे करते हैं। पीछे कोई कर्म किया है तो कुछ मन में चलता है उसके लिए, ये ध्यान देने की बात है। अगर हम छूटना चाहते हैं ना कि हमारा दोबारा जन्म ना हो, ये मेरा लास्ट जन्म है, तो वहाँ पे कुछ सोचना नहीं है, अंदर कोई भाव नहीं आने देना अंदर। ज्ञानी ऐसे ही करते हैं, और अज्ञानी को कर्म में कर्म भासित होता है, इसलिए वह बंधन में पड़ता है। कर्म में कर्म बुद्धि जानने को त्याग कहते हैं। कर्म से कर्म बुद्धि जाने, कर्म से कर्म बुद्धि, देखो त्याग करना है हमें, त्याग का भी त्याग करना है हमें। पहले तो कर्म ऐसे हो कि उनका पीछे से कुछ भाव ना उठे, निष्काम कर्म, कुछ ना बस कर दिया। फिर उसके बाद ये भी ना आए कि ये निष्काम किया, ये भी ना आए कि ये निष्काम किया। अगर ऐसे करते हैं तो फिर कर्म नहीं है। क्रिया का त्याग करने को त्याग नहीं कहते। क्रिया कोई ना करूं, आँखों आप त्याग कर देता है, कर्म कहना बन से नहीं। क्रिया के त्याग करने को त्याग नहीं कहते।
हे राम, बड़ी उपाधि अहंकार है जो मन के अंदर आ जाता है। जिसका अहंकार नष्ट हुआ है वह पुरुष कर्म करता है तो भी उसने कुछ नहीं किया, और जो अहंकार सहित है वह पुरुष जो चुप हो बैठता है तो भी सब कर्म करता है। अहंकारता है ना। इस अहम के त्याग का नाम सर्व त्याग है। क्रिया का त्याग का नाम सर्व त्याग नहीं। क्रिया के त्याग का नाम सर्व त्याग नहीं। अहम के त्याग का नाम सर्व त्याग है। सब कर्मों के बीच अहंकार को त्यागना और परम शांति को पाना ही पुरुष प्रयत्न है। अब पुरुष प्रयत्न क्या निकला? अहंकार का बीज, अहंकार को त्याग देना है और परम शांति को पाना है ना। परम शांति तो अपने स्वरूप में मिलेगी, अपने स्वरूप के बिना तो वो कहीं मिल नहीं सकती। कहते हैं यही हमारा असली पुरुषार्थ है और संसार वाला पुरुषार्थ नहीं है हमारा। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरणे कर्म बीज उपदेश नाम 129 सर्गा समापत। अच्छा, इसमें ना अब आया है कि